students, today we will discuss Coulomb's law in vector form. Vector form of Coulomb's law is more expressive than the simple magnitude form because it tells about the force is attractive or repulsive or gives the direction of the force between two charges. वो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है. इन मैग्नीट्यूड फॉर्म वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए वेक्टर डायरेक्शन, बट सिंस फोर्स इज वेक्टर तो डायरेक्शन भी कंपल्सरी है कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सर्ट होगा या किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा. तो इसलिए कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो स्टडी करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो हम उसको जैसे स्टडी करें, जैसे अज्यूम करें कि ये हमारे पास स्पेस है, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है हमारे पास जेड एक्सिस. टू वेक्टर्स अज्यूम कर लेते हैं जैसे कि Q1. हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों वेक्टर सिमिलर साइन है, पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव. हम यहाँ पहले मान रहे हैं दोनों वेक्टर्स पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2. हैविंग पोजीशन वेक्टर, Q1 के लिए जो पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज इक्वल टू R1 वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 is R2 vector. These two forces interact with each other. Let us redefine. Q1 exert a force on Q2 in this direction. So that is force on charge Q2 due to Q1. And Q2 will also exert a force on charge 1 Q1, so this which is called force on charge 1 due to charge Q2. And the distance हम इसके बीच की कैसे डिफाइन करेंगे वो देखें. जैसे कि फोर्स ऑन चार्ज टू Q1 है तो वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया गया है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? Q1 से. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे R12 की डायरेक्शन ये होगी और इसके लिए हम यूनिट वेक्टर अलोंग मान लेते हैं R12 यूनिट वेक्टर की फोर्स की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर भी हमने अज्यूम किया. सिमिलरली यहाँ 2 से 1 की तरफ जो डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन होगी और इसको हमने दिया है R21 वेक्टर और यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास में R21 यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो कैसे कि कंसीडर Q1 एंड Q2, कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 with position vectors R1 position vector and R2 position vector as so. So they will exert a force on each other. हम अज्यूम करते हैं F12 force on charge Q1 due to Q2 and force F21 force on charge Q2 due to Q1. अब अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ. अप्लाइंग कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड फॉर्म की कूलम्स लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म लगाते हैं. जैसे हम डिटरमाइन करें F12 वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? K Q1 Q2 F12 निकाल रहे हैं. हमारे पास में 1 2 के बीच की डिस्टेंस
डिस्टेंस क्या रहेगी, फोर्स F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन हमने इसके साथ साथ इंडिकेट कर दी है। सिमिलरली इसके इक्वेशन नंबर 1 नाम दें और F21 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें पता है 1/4 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ऐसे ही हम इसमें वैल्यू F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चार्ज निकालते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस क्या दी है R12 F21 के लिए R12 का स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड यूनिटी, मैग्नीट्यूड इसका यूनिटी है। इक्वेशन नंबर 2 यार अगर हम देखते हैं यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट देखो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस साइन के साथ R21 वेक्टर। क्यों? और अगर यहाँ देखें दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट है। R12 इधर है, R21 इधर है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन नंबर 3 अगर हम मान लें 3 R12 की जगह पे हम R21 को माइनस साइन के साथ रिप्लेस करें तो हम यूज कर सकते हैं यूजिंग इन 2 लिख लें, यूजिंग इन 2 इक्वेशन में इसको यूज करते हैं R12 की जगह पे तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर और माइनस साइन के साथ में R21 यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन चेंज हो रहे तो इसके साथ में माइनस लगा दिया है। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, इसलिए हमारे पास F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इससे क्या क्लियर होता है कि दोनों वेक्टर्स, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो वी कैन से दैट, इसके बाद वी कैन से दैट न्यूटन कूलम्स लॉ obey Newton's third law of motion। इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है कूलम्स लॉ, या हम ये कहें कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। थोड़ा सा और मोर अप्रोप्रिएट अगर थोड़ा सा इसको हम करना चाहें तो हम R21 और R12 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि R12 को कैलकुलेट करना, R12 वेक्टर क्या होगा, तो हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन का लॉ यूज करें, जैसे कि R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R12 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पे R12 की जगह हम इसमें R12 की जगह R2 माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली इसलिए R21 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और अगर हम चाहें यूनिट वेक्टर की बजाय, यूनिट वेक्टर हमें पता है यूनिट वेक्टर R12 अगर निकालना चाहें, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बटे में उसका मैग्नीट्यूड, R12 ओवर R12 का मैग्नीट्यूड। ये इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज करें तो R12 यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R12 वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर ओवर हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसलिए हम F12 की वैल्यू अगर लिखना चाहें, F12 वेक्टर K इंटू Q1 Q2 ओवर R Q2 ओवर R12 की जगह हम क्या लिखें,
R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर और इनटू जो यूनिट वेक्टर है R12 या R21 उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 का वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये कि F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R1 माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब और इनटू R1 माइनस R2। इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली R21 को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।